माधवन, जब ये फिल्म ख़त्म होती है तो हमें अपने अंदर गिल्ट महसूस होता है, अपराध बोध का एहसास होता है कि एक आदमी के साथ इस देश में गलत हो रहा था, नाइंसाफ़ी हो रही थी, और हम लोग उस आदमी को पहली बात तो जानते नहीं थे, या जानते थे तो चुप बैठे रहे। आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में, रॉकेटरी जैसी फिल्में अगर और आएँ, या इस फिल्म के बाद क्या ये सिनेरियो चेंज होगा कि जब कभी इस देश के किसी बेटे के साथ, किसी हीरो के साथ या तो गलत होने नहीं दिया जाएगा, अगर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे? भाई साहब, ये जो आप कह रहे हो ना कि आपको गिल्टी महसूस होता है, यही हमारी देश की खासियत है। गिल्टी महसूस होना ही बहुत बड़ा मतलब काम हमने हासिल कर लिया इस पिक्चर के दौरान। एक तो जानकारी दी हमने, और इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि ये एज ए फिल्म मेकर ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती कि आप कह रहे हो कि गिल्टी फेस। और यही शुरुआत है सर, क्योंकि ना कोई, अगर आप इंसान के बारे में जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में पहली बार एक फिल्म के दौरान आप जान रहे हो, और एंड में जाते जाते आप इसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, ये जो गुण है हमारे इंडियंस में सर, ये काफ़ी हमें बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो होगा वो हमारे यंगर जनरेशन संभाल लेंगे, पर ये शुरुआत तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। माधवन, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा आसान सा जवाब है कि 140 करोड़ लोग जिम्मेदार हैं? जो भी नेता उठेगा वो कह देगा 140 करोड़ लोग जिम्मेदार हैं हर चीज़ के लिए। आपने एक नाम, कहीं एक नाम नहीं लिया। कहीं आपको कुछ डर था विवादों का, कोर्ट में फंस जाएगी फिल्म या कुछ और? इसके बारे में तो मैं अब साफ आपके सामने बात कर रहा हूँ, और जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये नंबे नारायण साहब का भी कहना है। अगर उनको पता होता कि दुश्मन कौन है, अगर उनको पता होता कि गलत आदमी कौन है, तो उसके पीछे पड़ जाते। ये मेरे पास, अगर मैं फिल्म इस केस के बारे में बनाता तो यहाँ पे लाके मुझे छोड़ देना पड़ता कि पास कसूरवार कोई है ही नहीं, क्या फिल्म बनती? लेकिन कुछ नाम, एक दो नाम बाहर आ सकते थे, वो आपने भाई साहब, बिल्कुल आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हूँ? वो मेरा काम नहीं है। आप लंबे समय से सिनेमा में काम कर रहे हैं, लंबे समय से, और शायद मेरे ख्याल से जो आपने दांतों के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया वो 17 या 18 से शुरू किया कि मुझे वैसा लुक चाहिए, और पूरा 5-6 साल होगा। लेकिन आपको लगता है कि यही वो मुफीद समय है कि अमुक सरकार रहेगी तभी ये फिल्म मैं बनाऊंगा, या फिर ऐसा नंबी नारायण साहब से आपकी मुलाकात ही लेट हुई पद्म भूषण के समय ही? नंबी नारायण साहब से मेरी मुलाकात 2016 में हुई। उस वक्त ना मुझे पता था कि कौन सा सरकार रहेगा, मुझे उस वक्त ना पता था कि कोविड आएगा, मेरा फिल्म 2-6 साल रुक जाएगा, मेरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अटक जाएगा, ये सब मुझे नहीं पता था उस वक्त। सच बताइए तो मेरा जो सही वजह है ये फिल्म बनाने की, वो तो मैं सिर्फ कहूँगा कि जुनून। आपने डायरेक्ट भी करी है और आपने एक्टिंग करी है, और एक्टिंग भी ट्रांसफॉर्मेशन जी, यंग से लेकर आप एकदम ओल्ड तक। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल था इन तीनों एक्ट को बैलेंस करना, और किस में सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज लगा? डायरेक्शन में, एक्टिंग में, ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रही पूरी की पूरी पोर्ट्रेयल में? एक लाइन में दे दूँ, पब्लिसिटी के दौरान चड्डी उतर गई भाई साहब, नानी याद आ गई। मैं आई डिडंट थिंक इट थ्रू, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं ही सब सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो बट हैविंग सेड दैट, मुझे बहुत चीज़ों का एहसास था कि ये जो हम एक एक्टर में कीड़ा होता है कि भाई एक लाइफ टाइम वाला रोल करो जहाँ पे आप ना यंग से लेके ओल्ड तक जहाँ बूढ़ा बन के आप दिखा सकते हो, वो सारा हर एक में एक कीड़ा होता है कि भाई दिखाऊँ मैं। पर जब मैंने ये रोल उठाया था उस वक्त मुझे लगा कि ये वो वाली फिल्म है भाई, नायकन मेरी नायकन है। पर मैं ये भूल गया कि ये इंसान अभी भी जिंदा है, और इसको मुझे, मेरे स्क्रिप्ट में उसको मुझे लाना है स्क्रीन पे, और मैं इससे ज़्यादा अलग नहीं दिख सकता। तो भले दुनिया भर में जितने भी लोगों ने एक एज ग्रुप दिखाया हो, किसी ने ये चैलेंज नहीं फेस किया कि आप एक ऐसे क्षण में आ जाएं पिक्चर में जहां आपका निकलना और असली आदमी का आना किसी को पता ही नहीं चले। फिल्म के बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी आए, और कुछ ऐसे रिव्यूज़ भी आए, कई लोगों का कहना है कि इसमें इतना साइंस डाल दिया कि बिल्कुल खोपड़ा खराब हो गया। चोपड़ा खराब हो गया, सही बात। तो और कई लोगों का ये भी कहना है कि इसमें बहुत हिंदुइज्म पोस्टर बॉय दिखाया गया। आपने एक ट्वीट किया, ट्वीट डिलीट कर दिया, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि मतलब ऐसा? बहुत सही कहा आपने, मैंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि मैं ना मुद्दा बदलना नहीं चाह रहा था। मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि हमारी मकसद ये थे ही नहीं। कुछ लोगों को अगर इस बात की तकलीफ है कि नंबी नारायण साहब हिंदू हैं, तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ भाई? मतलब मैं ऐसा क्या कर दूं कि आपकी मन तसल्ली हो जाए? और वो भी हमारी देश के नागरिक हैं। अगर मुझे किसी से लड़ना ही है तो मैं दुश्मन से लड़ना चाहता हूँ, अपने लोगों से नहीं। और लड़के फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग
समझें यार इनकी एजेंडा क्या है, कम से कम ये तो समझें कि इसी देश में वो भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी यहीं रहने वाले हैं, तो यार वो कम से कम अपने देश के हित के लिए कुछ करो। दूसरी बात ये है कि मैं ऐसे जो टेक्निकल बातें की बात आप कर रहे थे सर, ये रॉकेट साइंस है। मैं पूरी तल के नहीं दिखाऊंगा आपको कि यार रॉकेट कैसे उड़ते हैं। मेरा मतलब यही है ना कि अभी ये रॉकेट इंजन है, आपके बारे में नहीं समझ में आता तो नहीं समझ आना नहीं चाहिए आपको। और मैं नहीं सोचा समझा जवाब है ये पूरी तलने वाला जो एग्जाम्पल है। मैं मेरा मतलब ये कि मुझे पता है कि इसरो साइंटिस्ट रॉकेटरी से अपना नाम जुड़ते हुए गर्व महसूस करते हैं। मेरा कहना का मतलब यही है, क्योंकि जो भी हमने साइंस दिखाया है भले आम आदमी को न समझ, और मैं नहीं मानता कि उनको समझ में आता है, जो रिव्यू लिखते हैं जो जर्नलिस्ट है उनको नहीं समझ में आता है, तो उनको लगता है कि मैंने ऐसा कोई मुंह तोड़ बात नहीं कही पिक्चर में, बहुत सिंपल सी साइंस है वो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।